अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आप सब जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, इन आज़ाद परिंदों की तरह हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज है सुबह सुबह का वक्त और अभी तक सूरज नहीं निकला था सही से। तो मैं उठ गई थी। मुझे आज बहुत सारे काम करने थे। दावत थी आज घर पे, दावत की प्रिपरेशन वगैरह करनी थी। साथ ही इशाल को स्कूल वगैरह भी जाना था, तो इसलिए फिर मैं टाइम से ही उठ गई थी ताकि मेरे टाइम से सारे काम हो जाएं। और शुक्र है अल्लाह का, टाइम से उठने से आज मुझे नमाज मिल गई थी फजर की, वरना अक्सर भागते भागते ही पढ़नी पड़ती है। तो सबसे पहले वज़ू वगैरह बना के मैंने नमाज़ पढ़ ली थी। तब तक मोहम्मद सो रहा था। नमाज़ वगैरह के नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो के फिर मैं किचन में आई। फटाफट मैंने नाश्ते की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि अभी इशाल को भी उठाना था, पापा को भी उठाना था। तो सुबह इशाल उठती भी थोड़ी सी अभी उसकी बन नहीं रही रूटीन, क्योंकि छुट्टियों के बाद जा रही है ना। उठ तो जाती है लेकिन पहले जैसे रूटीन में जा रही थी तो उसकी खुद ही आँख खुल जाती थी सुबह के टाइम। अब थोड़ा सा उठाना ही पड़ता है उसको, 2-4 मिनट लगाती है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, और बच्चों की तरह रोती नहीं है, उठ जाती। जब तक वो फ्रेश वगैरह होने गई तो मैंने उसके शूज़ वगैरह पॉलिश कर दिए, साफ़ वगैरह कर दिए शूज़, उसके कपड़े वगैरह निकाल दिए ताकि वो आके कपड़े चेंज कर ले। नाश्ता बना के रख दिया था तो आज भी, लेकिन वो नाश्ता करके नहीं गई थी। सब जब से वो बीमार होके उठी है ना, नाश्ता कर नहीं रही, चाय पीती है बस ज़बरदस्ती। वो भी हाँ लंच ले जाती है, शुक्र है लंच वगैरह कर लेती है, वरना सुबह सुबह उठ के उसके खाने का मूड नहीं होता। तो कल रात बनाए थे मैंने ज़ीरे वाले चावल और काले मसूर की दाल। तो जब चावल बनाती हूँ तो फिर मैं उसकी डिमांड यही होती है कि मम्मा मुझे नाश्ते में भी चावल ही चाहिए और लंच में भी मुझे चावल ही लेकर जाने, बल्कि बोल बोल के रखवाती कि मम्मा सुबह मेरे लिए रख देना चावल, मैं लंच में लेकर जाऊँगी। तो फिर मैंने उसको लंच दिया, और सही देती हूँ मैं लंच उसको थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि वो अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करती है। और ये मैंने अपने लिए गर्म पानी कर लिया था। मैं सुबह सुबह निहार मुँह गर्म पानी पीती हूँ। इशाल जब तक फ्रेश वगैरह हो गई थी, उसने कपड़े भी चेंज कर लिए थे, तो फिर मैंने उसके जल्दी जल्दी से बाल बना दी। जैसे जैसे एक्टिव होती जाती उठ नींद से, उस सवाल पे सवाल ख़त्म ही नहीं होते, बातें ही करती रहती है। कभी अपने दोस्तों की कहानी बताएगी, कभी स्कूल की, कभी टीचर्स की, बस ये कहानियाँ उसकी चलती रहती हैं। मैं उसको बार बार टोक टोक के उसकी गर्दन ठीक करने का कह रही थी। वो बार बार मुझसे कभी कोई बात, कभी कोई बात, कभी अपने पापा से कोई बात, यानी कि अपनी सारी रूटीन शेयर करती है हम दोनों से। स्कूल में क्या हुआ, किसी ने क्या कहा, किसी ने मारा डांटा, जो बात हो हर बात शेयर करती है, मुझसे भी और अपने पापा से भी। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, अब समझदार होती जा रही है, अब रोती नहीं है। स्कूल जाते हुए और अपने काम भी तकरीबन खुद ही करने लगी। माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह, अल्लाह ज़िंदगी लगाए। और मोहम्मद उठा नहीं था उस टाइम तक, मोहम्मद सो रहा था। मैं देखिए खुद ही अब उस रूटीन बन गई है उसकी, सुबह नाश्ता कर से फारिग होके अगर मैंने पौधों को पानी ना दिया हो तो फिर खुद ही पानी उठाएगी और डालना शुरू हो जाएगी कि इनको मैं पानी दूँ, फिर जाती है स्कूल। अच्छी बात है, बच्चों को शुरू से ही थोड़ी बहुत चीज़ों की ज़िम्मेदारी डालें तो उनको आदत होती है अपने काम खुद करने की, खुद एहतमादी पैदा होती है बच्चों के अंदर। उनको भी करने देना चाहिए, सारे नहीं लेकिन थोड़े बहुत काम अपनी उम्र के हिसाब से जितने वो कर सकें। तो जैसे मैंने बताया था कि आज मेहमान आए हुए हमारे घर पे, काफ़ी दिन से आए हुए, मेरे घर नहीं आए हुए, सामने मेरी नानी के घर है तो वहाँ आए हुए। तो आज उनकी वापसी, हमने उनकी दावत तो नहीं की, लेकिन वो आए हैं पंजाब से, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना वापसी के लिए उनका खाना बना दूँ, क्योंकि वो इतने शॉर्ट टाइम पे आए थे कि वो घर आके तो उनको खाना खाने का टाइम नहीं मिला। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप रास्ते के लिए खाना ले जाना।
तो मैं रास्ते के लिए बना दूँ कि और उनकी टिकट थी वापस जाने की, जैसे उनकी बस थी 2:30 बजे की, तो उनको 12:30 बजे घर से निकलना था। तो बस उसने फटाफट जैसे ही शाल गई इसके पापा का नाश्ता बनाया। मोहम्मद तब भी सोया हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना जल्दी से फटाफट मैं सबसे पहले किचन को साफ़ कर लूँ। तो ये देखे चुटकी बजाते ही मैंने किचन साफ़ कर लिया। हालांकि चुटकी बजाने से नहीं हुआ, इसमें टाइम लगा, लेकिन बहुत मेसी हो रहा था, ऐसे जैसे खाना बनाने में अच्छा नहीं लगता। तो मैंने फटाफट से मोहम्मद को जैसे ही शाल के पापा एक चक्कर बाहर लगाने के लिए लेकर गए, तो मैंने पूरा घर ही फटाफट साफ़ कर दिया किचन के साथ साथ, ताकि फिर मैं सुकून से अपना खाने पकाने की तैयारी कर लूँ। फिर वैसे ही मैं आ गई थी किचन में। तो मैं बना रही हूँ धुआं कढ़ाई, जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा। तो उसके लिए मैंने खुश्क धनिया और साबित ज़ीरा 1-1 चम्मच लेके इन दोनों को ड्राई रोस्ट कर लिया, और ड्राई रोस्ट करके ठंडा करने के बाद मैं इनको पीस लूँगी। ऐसे ही मैं 2 अदद प्याज ले लूँगी मीडियम साइज़ के, उनको फ्राई कर लूँगी लाइट ब्राउन, ब्लैक नहीं करने, सिर्फ लाइट ब्राउन कलर के। सिर्फ इसकी प्रिपरेशन एक बार हो जाए तो फिर तो झटपट बनने वाली रेसिपी है ये, इतना टाइम नहीं लगता फिर इसको बनने में। हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो आप रात में इसको मैरिनेट करके रख दें, और जब मेहमान वगैरह आए तो आधे घंटे का भी काम नहीं इसको सर्व करना। तो ये मेरे अनियन भी गोल्डन ब्राउन हो गए थे, तो फिर मैंने ले लिया था आधा किलो चिकन, 1 प्याली दही और 2 अदद प्याज, 2 अदद टमाटर बारीक कटे हुए, और बाकी मसाले मैं डालती जाऊंगी और आपको बताती जाऊंगी। धो के मैंने साफ़ कर लिया था चिकन, बिल्कुल पानी वगैरह इसको खुश्क हो गया था अच्छी तरह। ये 1 कप प्याली ले ली थी मैंने दही, फेंट के अच्छे तरीके से, वो मैंने डाल दी है इसके अंदर। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी 2 अदद दरमियाने कटे हुए बारीक टमाटर, और 2 ही अदद मैंने दरमियानी साइज़ की प्याज लेके गोल्डन ब्राउन करके और उसको पीस लिया था हमाम दस्ते में। और ये है 2 चम्मच बेसन जो मैंने भून लिया था इसको, ताकि कच्ची ना आए। और ये वही धनिया और साबित ज़ीरा, साबित धनिया और साबित ज़ीरे का पाउडर, ये 1 चम्मच काली मिर्ची का पाउडर, ये 1 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट, लहसुन अदरक का, और 1 चम्मच ही भर के मिर्ची का पेस्ट, हरी मिर्ची पीस ली थी मैंने। और नमक अपने आप हिसाब से डालें। हाँ, इसमें मैंने लाल मिर्च या किसी भी चीज़ का कोई मतलब कुटी हुई है लाल मिर्च नहीं डाली, सिर्फ काली मिर्च और हरी मिर्च। इसको मैरिनेट करके फिर हम इसको कोयले का स्मोक देंगे, आप जितनी देर के लिए चाहें दे सकते हैं। उसके फ़ौरन बाद ही फटाफट मैंने मटर पुलाव की तैयारी कर ली थी। सिर्फ बेसिक सी चीज़ें डाली, कोई ज़्यादा मसाले नहीं, सिर्फ कुछ ये लौंग, काली मिर्च, ज़ीरा, बादियान का फूल, तेज़ पत्ता, इसको मैंने पहले ऑयल के अंदर अच्छा सा इनका तड़का लगाया। जब इनके अंदर से खुशबू आने लगी, तो फिर मैंने इसके अंदर फटाफट 1 अदद कटी हुई प्याज डाल दी, बारीक चॉप की हुई। जैसे प्याज गोल्डन ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करनी, बस हल्का सा कच्चापन इनका ख़त्म हो जाए। जैसे ये थोड़ा से कच्चापन इनका ख़त्म होगा तो फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 चम्मच धनिया, ये अदरक लहसुन का पेस्ट। हल्का सा इसको भी फ्राई कर लेंगे। जब ये भी अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच ही पिसी हुई हरी मिर्ची, हरी मिर्ची। इसके अंदर भी कोई धनिया पाउडर, कोई लाल मिर्च पाउडर कुछ नहीं, सिर्फ ये बेसिक से मसाले, और इसके बाद सिर्फ नमक, बस इतने मसाले जाएंगे। फिर मैंने फटाफट इसके अंदर 1 प्याली डाल दी थी मटर की, और इसके अंदर मैंने 3 बड़े अदद दरमियाने साइज़ के आलू, ये मैं बना रही हूँ आधा किलो चावल के लिए, और इसमें आधी प्याली मैंने डाल दी थी दही। टमाटर नहीं डाली मैंने इसके अंदर, दही डाली, क्योंकि हम बना रहे हैं यहाँ मटर का वाइट पुलाव। इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। जब ये सब्ज़ियाँ कच्ची ख़त्म हो जाएंगी तो जितने भी चावल हों उससे डबल पानी लेंगे। आधा किलो चावल थे मेरे, तो मैंने इसमें डबल पानी डाला। अब जैसे ही बस चावल इस पानी के अंदर बॉयल आएगा, वही हम इसके अंदर डाल देंगे चावल। जैसे ही पानी खुश्क होगा इसको दम पे लगा देंगे, और साथ के साथ ही मैंने ऑयल गरम करके अपना मैरिनेट मसाला भूनने के लिए डाल दिया था। जब इसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे, गोश्त गल जाएगा, तेल अलहदा हो जाएगा, तो फिर बन के तैयार। जब तक मेरा फिर चावल के अंदर भी मेरे दम आ गया था,
तो ये झटपट से बनने वाली मटर पुलाव और धुआं कढ़ाई आप ट्राई करें और मुझे फीडबैक में लाजमी बताइए कि कैसी लगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।